कुंग-फू का अभ्यास जीवन में किसी भी चीज की तरह है। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको इसे बार बार दोहराना होगा, कई बार दोहराना होगा, इससे पहले कि आप इसे वास्तव में अच्छी तरह से कर सकें। चीन में एक पुरानी कहावत है, एक दिन कुंग-फू का अभ्यास करने से आपके अनुभव में एक दिन जुड़ जाता है, लेकिन एक दिन बिना अभ्यास के आपको 10 दिन पीछे ले जाता है। जो मैं कुंग-फू के साथ हासिल करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मेरी कैसे मदद करता है, और मुझे लगता है कि ये कई अन्य लोगों की मदद कर सकता है, और यही मेरा लक्ष्य है। मैं कुंग-फू फैलाना चाहता हूँ। मूल रूप से मैं यहाँ हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ और पिटने के लिए। स्टील प्लेट का उपयोग आयरन हेड तकनीक का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। मेरा नाम यूसेफ है और मेरा एक मिशन है दुनिया की यात्रा करना, सबसे असाधारण लोगों से मिलना और उनसे एक सरल सवाल पूछना। आपके लिए खुशी क्या है? हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। मैं अभी चीन पहुंचा हूं, अधिक सटीक रूप से देंगफेंग में, क्योंकि यह पूरे ग्रह पर सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। मेरे पीछे क्या देख रहे हो? ये एक बहुत ही खास मंदिर है, क्योंकि यह कहा जाता है कि यह सभी मार्शल आर्ट्स का पालना है। यह शाओलिन मंदिर है और आज मैं एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिल रहा हूँ, एक योद्धा, एक किंवदंती जिसने अपना जीवन सीखने के लिए समर्पित कर दिया है। सच्चे शाओलिन कुंग-फू की शिक्षा देना और उसकी रक्षा करना आरामदायक है, क्योंकि एक महान खुशहाल परियोजना का रोमांच शुरू होने वाला है। शाओलिन कुंग-फू सिर्फ एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक दर्शन है जो शरीर की ताकत को मन की बुद्धि के साथ जोड़ता है। किंवदंती है कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिसका नाम बोधि धर्म था, अपने देश से चीन की यात्रा की, पहाड़ों और नदियों को पार करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए। हालांकि जब वह शाओलिन मठ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चीनी भिक्षु शारीरिक रूप से कमजोर थे और लंबी ध्यान अवधि के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो उनकी मदद के लिए बोधि धर्म ने शारीरिक व्यायामों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य भिक्षुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना था, अपने शरीर को मजबूत बनाना और ध्यान के दौरान सतर्क मन बनाए रखना। इस शारीरिक प्रशिक्षण ने न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि उन्हें चोरों और डाकुओं के समूहों से बचाने में भी अधिक कुशल बना दिया, जो उस समय उनके पहाड़ों को धमकी देते थे। बोडिनहैमर द्वारा शुरू की गई प्रथाओं ने सदियों के दौरान एक उन्नत युद्ध कला के रूप में विकसित किया, जो न केवल अपनी लड़ाई तकनीकों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके दर्शन और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध के लिए भी। आज शाओलिन कुंग-फू पहले से अधिक जीवित है, और विशेष रूप से हॉलीवुड फिल्मों के कारण हाल के दशकों में इसने पश्चिम को भी जीत लिया है, पूरे पीढ़ियों को प्रेरित किया है। हमारा मिशन है शिफू शिमियाओहा के जीवन में खुद को डुबो देना, हमारे शरीर की सीमाओं से परे उनके साथ खुद को धकेलने के लिए एक अंतिम सच्चे शाओलिन भिक्षुओं में से एक। हमारे मन की शक्ति को पहचानने और कुंग-फू में खुशी क्या है यह जानने के लिए देंगफेंग शहर, जो मठ की मेजबानी करता है, अब शाओलिन कुंग-फू का पालना के रूप में जाना जाता है। हजारों बच्चे चीन भर से यहाँ आते हैं शाओलिन के अभ्यासकर्ता बनने के लिए, शिफू या एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा करें। आओ सब साथ में। यह एक कुंग-फू स्कूल है, इसे टैगू कहा जाता है। इसमें लगभग 30,000 छात्र हैं। वे सुबह से शाम तक प्रशिक्षण करते हैं, कुछ शारीरिक तैयारी करते हैं तो कुछ फॉर्म्स का अभ्यास करते हैं। वे एक बड़े समारोह के लिए अभ्यास कर रहे हैं और यह अद्भुत होगा। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ कि कितने युवा लोग इस मार्शल पथ पर चलने का निर्णय लिया और इतने वर्षों तक कुंग-फू का अध्ययन किया। ऐसा क्यों है? ये छात्र अलग अलग उम्र में यहाँ आते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं और अलग अलग समय तक प्रशिक्षण लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र 8 साल की उम्र में आता है तो उन्हें 18 साल की उम्र तक प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। फिर वे विश्वविद्यालय जा सकते हैं या काम करना शुरू कर सकते हैं। यदि एक छात्र 15 साल की उम्र में आता है तो उसे केवल 3 साल लग सकते हैं, और फिर वे एक सैनिक बन सकते हैं, वे कुंग-फू शिक्षक बन सकते हैं, और वे कुंग-फू फिल्में बना सकते हैं या जो चाहें कर सकते हैं। खैर, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 1 साल 2 साल के लिए अभ्यास करने आते हैं और फिर वे बहुत निराश और थके हुए महसूस करते हैं और अंत में घर वापस चले जाते हैं और कुछ और चुन लेते हैं। यह निर्भर करता है। लेकिन शाओलिन कुंग-फू की कला को समझने का केवल एक ही तरीका है, और वह है इसे अभ्यास करना। और इसलिए शिफू मुझे शहर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक में लेकर जाता है, जहां उन्होंने खुद बचपन में अध्ययन किया था।
मुझे लगता है कि कुंग फू का अभ्यास करने का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि कुंग फू खुद आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप थोड़े समय के लिए अभ्यास करेंगे तो आपको यह महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कुंग फू और जीवन अलग नहीं है। घोड़े की स्थिति शाओलिन कुंग फू का आधार है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। यह व्यायाम हमारे पैरों की शक्ति को मजबूत कर सकता है। मैं इसे एक चुनौती के रूप में देखता हूँ। हम अभी अभी घोड़े की स्थिति करने वाले हैं, जो कुंग फू में सबसे सरल स्थितियों में से एक है, टांगों को मजबूत करने और कुंग फू में संतुलन बनाने के लिए। लेकिन शिफू नहीं जानते कि मैं एक बोर्ड की तरह कठोर हूँ, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए अपने हाथों को अपनी टांगों पर रखकर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, स्क्वाट करें धीरे से। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। मैं इसे और नहीं सह सकता। हाँ हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा। उम्मीद है कि वह हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर नहीं तो यहाँ कुछ गिर सकता है। शिफू, मेरी मदद करो। 3 घंटे और 45 मिनट इस स्थिति में हमने केवल 20 सेकंड किए, क्योंकि अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन 3 घंटे बहुत लंबा। क्या आपने उसकी तस्वीरें ली जब वह कांप रहा था? चीन में एक पुरानी कहावत थी, एक दिन के लिए कुंग फू का अभ्यास करना आपके अनुभव में 1 दिन जोड़ता है, लेकिन बिना मूल बातें अभ्यास किए 1 दिन आपको 10 दिन पीछे कर देता है। यही मूल बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें रोज मूल बातें अभ्यास करनी चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। अब हम मोमबत्ती को जलाएंगे। एक दिशा में, न बाईं ओर, न दाईं ओर, न ऊपर, न नीचे, बस एक दिशा में। हम अपने मुक्के की हवा से मारेंगे ताकि हमारी ताकत बढ़ सके। शिफू मुझे एक आदर्श व्यायाम दिखा रहे थे ताकि मुक्का मारने की विस्फोटकता और लक्ष्य को प्रशिक्षित किया जा सके, क्योंकि स्पष्ट रूप से अगर आपके पास अपने मुक्के का नियंत्रण नहीं है, आप पंच को थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं फेंक सकते हैं, बल्कि मोमबत्ती जो लौ है, मशाल जैसी है, लक्ष्य, आपको हमेशा वहां निशाना साधना होता है और पंच की तेजी से लौ बुझ जानी चाहिए। अब वह अभ्यास करेगा, फिर हम देखेंगे कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ कोशिश करने के लिए हैं। जाहिर है आस्तीन को ऊपर रोल करना चाहिए, नहीं तो वे मोमबत्ती बुझाने के लिए हवा बनाने में मदद करते हैं। ठीक है? ठीक है। हम, अच्छा, सांस लो। मैं उससे ज्यादा प्रभावित हूँ, निश्चित रूप से, लेकिन मैं उसे नहीं दिखाऊंगा। मोमबत्ती को मारने में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी मानसिकता का अभ्यास करना है। कभी कभी आप इसे बुझा नहीं पाएंगे और आप बहुत चिंतित महसूस करेंगे। जितना अधिक आप इसे बुझा नहीं सकते, उतना ही अधिक चिंतित होंगे। जितना अधिक आप इसे बुझा नहीं सकते, उतना ही अधिक स्थिर और धीमे होना चाहिए। असल में हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए वह ताकत नहीं बल्कि हमारा दिल है। धीरे धीरे धीरे। जीवन का सामना करते समय भी यही होता है, चाहे जो भी मिले। जितना अधिक आप गुस्सा होना चाहते हैं, उतना ही आपको शांत होना चाहिए। यह अविश्वसनीय है कि एक व्यायाम जो इतना सरल लगता है
शरीर और मन को नियंत्रण और अनुशासन के लिए प्रशिक्षित करता है। alla disciplina. अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, नियंत्रण बनाए रखें। भले ही यह काम नहीं कर रहा है और यहाँ तक कि एक मोमबत्ती भी सिखा सकती है कि अब शिफू मुझे अपने पुराने स्कूल ले जा रहे हैं जो बंद था। चीनी सरकार ने इसे बंद कर दिया और यह इस सुंदर मंदिर के पीछे परित्यक्त पड़ा है क्योंकि हमें एक अभ्यास करना है जो उन्हें बहुत प्रिय है, जाहिरा तौर पर, अर्थात 还要这个 दीवार पर वार करो। 全打 कागज की 1000 परतें। यह कागज की 1000 परतें हैं। इसका उपयोग हमारी मुक्का मारने की ताकत को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो这no 这个 कितना अच्छा। वह दीवार तक पहुंच गया। उसने यह कैसे किया? उसने यह कैसे किया? ये कंडीशनिंग एक्सरसाइज है जो जोड़ों और मुक्के को मजबूत करने के लिए है। कलाई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिर है मजबूत मुक्का मारने के लिए। यह कलाई को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, हाँ हाँ। कि क्या मुझे प्रयास करना चाहिए? शिफू, कुंफू इतना दोहराव क्यों है? आप एक ही मुद्रा, एक ही इशारा हजारों और हजारों बार, या बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए क्यों करते हैं? 功夫 कुंग फू का अभ्यास जीवन में किसी भी चीज की तरह है। अगर आप कुछ अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको इसे दोहराना होगा, इसे बार बार दोहराना होगा, इसे बार बार दोहराते रहना होगा जब तक कि आप इसे वास्तव में अच्छी तरह से नहीं कर सकते। आपको बहुत ट्रेनिंग करनी होगी, बार बार हर चीज को कई 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 बार दोहराना होगा और धीरे धीरे आपका कुंग फू बहुत सुधार सकता है। शिफू के सबसे होनहार छात्रों में से एक साशा है, एक स्विस लड़का जिसने सब कुछ छोड़ दिया और कुंग फू की प्राचीन कला का अध्ययन करने के लिए वहां आया जहां यह सब शुरू हुआ था। हम यहाँ अपने गुरु की कृपा से हैं। ये चीन में एक बहुत ही अनोखी जगह है जहाँ सीमित पहुंच है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं यह कुंग फू के पूर्वजों का कब्रिस्तान है। वे भिक्षु और योद्धा भिक्षु हैं। ये कब्रें हैं। बिल्कुल, हाँ। उदाहरण के लिए इस तरह के अधिक गोल वाले योद्धा भिक्षुओं की कब्रें हैं और जो अधिक चौकोर दिखते हैं। हाँ, चौकोर, वे साधु हैं। और अंतर यह है कि भिक्षु कुंग फू का प्रशिक्षण नहीं लेते, लेकिन योद्धा भिक्षु लेते हैं। शाओलिन भिक्षुओं के लिए गुरु या सितारा पसंदीदा हथियार है क्योंकि यह उनकी तकनीकों और सटीकता को निखारने के लिए एकदम सही है। इसमें कोई तेज किनारे नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है। भिक्षुओं को प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए अत्यंत सटीक और तेज होना चाहिए। वास्तव में अब हम इसे देख सकते हैं क्योंकि लड़के प्रशिक्षण ले रहे हैं। मास्टर शिन ब्याओ हाओ और साशा मुझसे लगातार दांतियन के बारे में बात करते रहते हैं जो मार्शल आर्ट्स और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक मौलिक अवधारणा है। लेकिन यह क्या है? दांतियन शरीर में गुरुत्वाकर्षण और महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है और यह यहाँ पेट में स्थित है। इसका उपयोग क्यूई को चैनल करने के लिए किया जाता है और अगर मजबूत है तो आपका शरीर शक्तिशाली होगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी क्योंकि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए यह बैटरी ची के समान है। यह बहुत बड़ी है जिसका मतलब है कि इसमें बहुत अधिक जीवन शक्ति है। कुछ बहुत ही जिज्ञासु अभी हुआ जो आपने मुश्किल से देखा। शिफू कैमरे की ओर गए और कुछ छुआ। वास्तव में उन्होंने निक के कैमरे को छुआ। निक की बैटरी, क्योंकि वह डांटियन को बैटरी के रूप में वर्णित करते हैं
जितना अधिक आप इसे चार्ज करते हैं उतनी अधिक ताकत आपके पास होती है। जितना अधिक आप दांतियन को चार्ज करते हैं उतनी अधिक आंतरिक ऊर्जा आप चार्ज करते हैं और उतनी अधिक आप सुपर पावर प्राप्त कर सकते हैं। और यह दांतियन है एक आंतरिक शक्ति जो आपके शरीर, मन और आत्मा की अधिकतम ऊर्जा को प्रकट कर सकती है। आज हम यहाँ कठिन शाओलिन चिगोंग का अभ्यास करने आए हैं। हर कोई कठिन शाओलिन चिगोंग का अभ्यास कर सकता है। कुछ लोग तेजी से सीखते हैं और अन्य धीमे। वैसे अभ्यास करने के लिए आप शरीर को मारते हैं ताकि मांसपेशियों का द्रव्यमान प्रतिरोधी, शक्तिशाली और मजबूत हो जाए। इसलिए शाओलिन कुंग-फू का अभ्यास करने वाले लोग मजबूत होते हैं, वे अधिक सहनशील होते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए आप एक वस्तु का उपयोग करते हैं, फिर आप अपने हाथ पर उदाहरण के लिए धीरे धीरे मारते हैं। कुछ लोग अपने गले पर मारकर ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग अपने सिर पर मारते हैं, दूसरे पैरों पर। आपको कई बार मारना होगा, यहां तक कि पेट पर भी। ये ज्यादा दर्द नहीं करता, ये बस कठिन है। थोड़ा नीचे झुकें। ठीक है। ठीक है। असल में मैं यहाँ आने और पिटने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन देखते हैं ये कैसे जाता है। ये पहले से ही ऐसा है। ये बहुत आसान है, उस पर विश्वास करो, ये आसान है। ये पहले से ही बहुत दर्द कर रहा है, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करो। अगर तुम तनाव में रहते हो तो ये आसान है। अगर परीक्षण भी दर्द दें, ठीक है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सही हैं, ये संभव है। हम इसे फिर से और भी कठिन छड़ी के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा तैयार हूं। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ दोस्तों। A lot of अच्छा, एक और। हाँ, पर्याप्त। बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन अब साशा की बारी है। और कठिन, मुश्किल। 对，呼吸一下，对，呼吸一下好一点。对，吸一次啊，低一点。OK， और इस यह अच्छा हुआ। निशान देखो। आप क्या सोचते हैं? आप कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं? मैं जितना हो सके पल में रहने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं और कुछ नहीं सोचता। मैं अपनी सारी ऊर्जा इस स्थान पर केंद्रित करता हूँ और मैं इसे वर्तमान क्षण में रहने के साथ संयोजित करने की कोशिश करता हूँ। 这个叫钢板。 ये इस्पात की प्लेट है। 钢板。 इस्पात की प्लेट का उपयोग आंख और सिर की तकनीक का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। हमें दांतियान से ची निकालनी होगी मन से यहां तक पहुंचने के लिए, और फिर हम केवल उसी बिंदु पर अभ्यास शुरू कर सकते हैं। क्या आप इसे अपने सिर पर तोड़ सकते हैं? 这样练。 तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, बहुत ट्रेनिंग करनी है, और तुम इसे तोड़ने में सक्षम हो जाओगे। क्या वह दो एक साथ तोड़ देगा? चलो देखते हैं, एक या दो, लेकिन हाँ, सिर पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे तोड़ देगा। मैंने सोचा था कि वह इसे मोड़ देगा। उसने इसे तोड़ दिया। मुझे इस साहसिक कार्य से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि यह उम्मीद से कहीं बेहतर हो रहा है, विशेष रूप से साशो निशिफू की बदौलत। हमें गुप्त स्थानों तक पहुंच है, त्याग किए हुए स्थान। ये मंदिर दशकों से त्याग दिया गया है, लेकिन उनके पास चाबियां हैं। हम अंदर जाने में सफल रहे और हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। साशा यहाँ प्रशिक्षण ले रही है, लेकिन हम एक क्षण के लिए रुकते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह
क्या ये चोट पहुंचाई? सब कुछ ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। आपको इसकी आदत है? जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना ही आसान होता जाता है। तो आपसे मिलकर खुशी हुई ट्रेन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके अंदर एक तरह की आग है। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं ये समझने के लिए कि आपने अपने जीवन में कुंग फू क्यों चुना। आपको कुंग फू का अभ्यास क्यों करना पड़ा? मेरे लिए ये सब 2005 में शुरू हुआ। पहली बार जब मैं अपने माता पिता के साथ चीन आया, हम शंघाई पहुंचे और जब हम सड़क पर चल रहे थे, मेरी माँ ने एक कुंग फू स्कूल देखा और उन्होंने मुझसे कहा, ओह, क्या आप वहाँ प्रशिक्षण लेना चाहेंगे? और मैंने उत्तर दिया, ठीक है, क्यों नहीं। तो पहले हफ्ते में वहाँ गया। पहली बार मैंने स्कूल का दरवाजा खोला और पहली बार मैंने यह आह सुनी। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, इसलिए मैं जितनी तेज हो सका दौड़ पड़ा। और मैंने इन सभी लोगों को प्रशिक्षण लेते हुए देखा और मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा जो मुझे वास्तव में चाहिए था। मैंने देखा जैसे, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि यही मुझे करना है और यही मुझे करना है। और उस दिन से ये कभी मेरे दिमाग से नहीं निकला और मैंने स्कूल खत्म करने का फैसला किया और फिर अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। मैं कुंग फू के साथ जो हासिल करना चाहता हूँ वह है, मैं देखता हूँ कि ये मेरी मदद करता है और मुझे लगता है कि ये और भी बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। और यह मेरा लक्ष्य है। मैं जितना हो सके कुंग फू फैलाना चाहता हूँ ताकि कई लोग इससे लाभ उठा सकें। यह नई दृष्टि, घर से दूर, खुशी कैसे बदलती है? मेरे लिए खुशी कुछ है। जब मैं हर सुबह उठता हूँ तो मेरे अंदर खुशी की जो भावना होती है उसे मैं इस तरह से बयां करूंगा। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है और जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे जो रास्ता दिखाया है वह है एक रास्ता चुनना। और जैसे ही मैं इस रास्ते पर चलता हूँ, मुझे चलते रहना है कदम दर कदम इस लक्ष्य के करीब। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जैसे मैं इस रास्ते पर चलता हूँ, मैं जितना हो सके खुद बनने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने आसपास हर किसी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरे से प्यार करो, मूल रूप से। तो ये प्यार से भरा हुआ रास्ता है, भाग्य से भरा हुआ और बहुत सारे समर्पण के साथ एक पथ। जब मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, तो ये मुझे हर्ष की बहुत बहुत शानदार अनुभूति। जो आपने अभी मेरे साथ साझा किया वह वास्तव में सुंदर है और मैंने इसे महसूस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानकर कि आप अपनी नियति का पालन कर रहे हैं, इससे बेहतर एहसास नहीं होता। और इस दौरान आप इन गहरी भावनाओं को उन सभी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि यह खुशी का हिस्सा है, सच्ची खुशी। तो मैं खुश हूं कि हमारे रास्ते मिले, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारा मिशन एक ही है। मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट का अंतिम मिशन है कि वह अपनी कई को विकसित करे। वह जीवन ऊर्जा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और ध्यान के माध्यम से प्रत्येक जीवित प्राणी के माध्यम से बहती है। क्यूगोंग व्यावसायिक अपने शरीर और उसकी संवेदनाओं के प्रति गहरी जागरूकता विकसित करते हैं। अच्छा, अब हम शाओलिन कीगोंग का प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं आपको एक बुनियादी अभ्यास सिखाऊंगा। इसे खड़े होकर ध्यान करना कहते हैं। ये हमारे ची और हमारे मन को प्रशिक्षित करने के बारे में है। हमें उन्हें पानी जैसा बनने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। सबसे पहले अपने पैरों को थोड़ा मोड़ें, ऐसा। हाथ जैसे वे गेंद पकड़े हुए हों। अपने कंधों को आराम दें। अच्छा, ठीक है, चलो सांस अंदर लें। अपनी हथेलियों को नीचे की ओर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद। शाओलिन कुंग फू के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है लालसा नहीं करना। जीवन में इच्छाओं या अच्छी चीजों से चिपकना नहीं, बल्कि जीवन में बुरी चीजों को अस्वीकार और दूर नहीं करना। क्या आप मुझे समझा सकते हैं?
एक इंसान का असली लक्ष्य मानसिक संतुलन हासिल करना है, जो ये स्वीकार कर सके कि जो भी आएगा वो चला जाएगा। तो आपको अपनी प्राप्तियां या हानियों में बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बहुत अधिक नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे संतुलन में हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ आप समझ जाएंगे, जो आना चाहता है वह आएगा, जो आना जरूरी है वह आएगा, और जो नहीं रहना चाहिए वह चला जाएगा। शिफू, आप खुशियों के बारे में क्या सोचते हैं? आप जानते हैं, मैंने समझा है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित करना चाहिए। उसे हर दिन इसे समर्पित करना चाहिए। इसे अच्छी तरह से करने के लिए चीन में एक पुरानी कहावत है कि कम ही ज्यादा होता है। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस बहुत कम चाहिए, लेकिन इसे बहुत अच्छे से करो। जो भी चुनो, एक मजबूत दिल का निर्माण करो, क्योंकि केवल एक मजबूत दिल से कठिनाइयां आपको नीचे नहीं लाएंगी। वे अब आपके लिए प्रासंगिक नहीं रहेंगे। और आप अपने दिल को कैसे मजबूत कर सकते हैं? मेरे विचार में शाओलिन कुंग फू का गहन अभ्यास करने से मैं इसे अपने दिल को मजबूत करने के लिए अभ्यास करता हूँ। अगर आपको शाओलिन कुंग फू पसंद आया तो इसे जारी रखें। मुझे यकीन है कि आपको इससे प्यार हो जाएगा। आज तक मेरे लिए कुंग फू हमेशा मार्शल आर्ट्स का पर्याय रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां फुर्तीले और शक्तिशाली आंदोलनों में शरीर और मन एकदम तालमेल में होते हैं। लेकिन इस अविस्मरणीय अनुभव के बाद मुझे समझ में आया कि इसका मतलब लड़ाई से कहीं अधिक है। कुंग फू उत्कृष्टता की खोज है, निरंतर अभ्यास के माध्यम से। हर चुनौती एक विकास का अवसर है। यह समझ और वह जागरूकता कि सच्ची शक्ति मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य से उत्पन्न होती है। यह योद्धा की मानसिकता है, चुनौतियों का सामना करने में कभी हार न मानने का और हमेशा अपनी सीमाओं को पार करने का रवैया। यह एक कला है जो न केवल लड़ना सिखाती है, बल्कि ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ जीना भी सिखाती है। और शिफू और साशा ही थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि समर्पण और उत्कृष्टता की खोज जीवन को बदल सकती है। ये प्रकटीकरण की सबसे बड़ी ताकत पहले से ही हमारे भीतर निवास करती है, हमारे सच्चे संभावित को साकार करने के लिए, उभरने के लिए तैयार।